माता की। पहले तो बाबू भाई हम कृतज्ञ हैं। आज लगा कि सबकी लड़ाई में लोग पीछे बहुत खड़े हैं और ऐसा ही कुछ पुष्पराज भाई ने कहा। एक पीड़ित परिवार जो मोकलवाड़ी का है वो यहाँ बैठा है, तो खड़ा हो जाए। मोकलवाड़ी वाला परिवार, मोकलवाड़ा वाले परिवार कहाँ है? तो जब उसके साथ घटना घटी सबने वीडियो देखा, क्या हुआ। उसके बाद रात को फिर 9 बजे विद्युत मंडल के लोग गए और उसके बाद फिर उसके ऊपर अत्याचार हुआ। ये सब वहाँ के स्थानीय लोगों को पसंद नहीं है, उन्होंने आंदोलन कर दिया, धरना कर दिया। इसकी सूचना पुष्पराज भाई को दी गई। जैसा कि तुमको मालूम, पुष्पराज भाई जब भी कहीं कोई आदि अत्याचार होता है, पुष्पराज भाई पहले कूदते हैं और उस लड़ाई को लड़ते हैं। तो सामान्यतः वैसे ही वो लड़ाई लड़ रहे थे, परंतु या तो विपक्ष के लोगों को या शासन को मंजूर नहीं था कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए और उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक तरीके से पुष्पराज भाई को गिरफ्तार किया। उसके पहले भी उन्होंने हम लोगों को गिरफ्तार किया। 2 घंटे उस आंदोलन के बाद हमको भी 2 घंटे 2.5 घंटे उन्होंने नजरबंद रखा और फिर टीआई साहब बोलते हैं बाबू भाई दोनों नेता लोगों ने अभी एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से बात की है, वो सब आपको बताएंगे। आगे बाबू भाई। मोकलवाड़ा के एक किसान के यहाँ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी गए और बिजली का बिल जमा नहीं होने के कारण उसकी संपत्ति को करने का काम उन्होंने शुरू किया। जब उसके पैर पड़े, ये सब वीडियो देखा है लोगों ने, जब उसके पैर पड़े, हाथ जोड़े कि मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं पैसा जमा कर दूंगा, तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वो दोबारा गए, वो 10, 12, 15 लोगों को लेकर वहां पहुंचे और उसके बाद उनको भड़काया और बंदूक लेकर गए। ये बात हुई। जब फिर भी पूरा पैसा, उसने कुछ पैसा जमा किया, यदि उसकी इच्छा नहीं होती तो वो पूरा पैसा क्यों जमा करता। और उसके बाद उसके घर की बिजली काट दी। इस संबंध में पहले भी एक धरना हुआ और कल किसान मजदूर संगठन और कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना था, जिसमें जितने लोग यहाँ बैठे सब थे, सब उपस्थित वहाँ थे। और उसी में भाई पुष्पराज पटेल ने भाषण दिया। उस भाषण का भी क्लिप सबके पास है ना, सबके पास है, सबने देखिए। उसने गलत क्या कहा बताओ। उसने क्या कहा कि एमपीवी के अधिकारियों की तानाशाही, किसान के पास अभी पैसा कितना पड़ा हुआ बिल आ रहा है बिजली का, 2 गुना और 4 गुना बिल आ रहा है बिजली का। 4 बजे और 4 बजे दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कितने साल ऐसा होता था। आज से 4 साल पहले भी अपन 6-6, 8 महीने बिल जमा नहीं करते थे तो बिजली नहीं कटती थी। कोई मोटर उठा के नहीं ले जाता था, कोई बिजली नहीं काटता था। अचानक से ये क्या हो गया। अपनी बात करे तो उसको इतना प्रताड़ित कर दो कि अगली बार वो किसी सरकारी अफसर के सामने या मिलने वाले आदमी के सामने खड़ा भी नहीं होगा, इतना प्रताड़ित कर दो। और इसी का उदाहरण हमको कल देखने को मिला कि न केवल उन्होंने धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया, बल्कि इतनी बड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया कि स्थानीय अदालत उस पर जमानत भी ना दे। अग्रिम की तो बात ही नहीं है, अग्रिम जमानत की बात ही नहीं है, लेकिन जमानत भी ना हो पाए ऐसा प्रकरण हम दर्ज कर दो। कानूनी लड़ाई तो हम लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई में भी कहीं नहीं टिक पा रहा है। सरकारी सिस्टम कानूनी लड़ाई में कहीं नहीं टिक पा रहा। लेकिन अभी जो हमारी लड़ाई है वो ये है कि पुलिस ने प्रकरण ही गलत दर्ज किया है। यहाँ लड़ना पड़े, जबलपुर हाईकोर्ट लड़ना पड़े, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़े, कहीं भी लड़ना। पुष्पराज भाई की बात नहीं है। एक भी किसान का प्रकरण दर्ज होगा तो लड़ाई हम उसकी लंबी लड़ेंगे। लेकिन अभी हमारी लड़ाई ये है कि पुलिस प्रशासन ने ये जो गलत प्रकरण दर्ज हुआ है वो प्रकरण खारिज होना चाहिए, केस खत्म करना चाहिए। और इसलिए भी जरूरी है ये कि यदि ये लड़ाई अभी नहीं लड़ी तो अभी तो ये बिजली के बिल का मामला है, कल को कोई अपने बारे में बात करेगा, अपने अधिकार के बारे में बात करेगा तो
साधारण किसान के साथ यदि हो जाता तो उसको कौन पूछने वाला है? क्या होगा? इसलिए जरूरी है कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और पहली बात हमारी ये होगी कि ये प्रकरण खारिज होना चाहिए। और उसके लिए हम अभी एसपी साहब के पास जा रहे हैं, उनसे बात हो गई है, एसपी साहब के पास जा रहे हैं। हम उनसे निवेदन ये करेंगे कि इस प्रकरण की फिर से जांच करो। जो धाराएं आपने लगाई है वो धारा आप लगा नहीं सकते थे, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और प्रकरण खारिज होना चाहिए। इससे अगली बार कोई किसानों के हित की बात करे, कोई किसान अपने अधिकारों की बात करे तो कम से कम उसको लगे तो कि हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने में नहीं रह रहे। अंग्रेजों के जमाने में होशंगाबाद कमिश्नरी थी, हमने सुना है कि कोई अपनी बात कहता था तो कोड़े से मारते थे, अब कोड़े से मारने के बदले बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं। तो अंग्रेजों का जमाना दोबारा ना आ पाए, ऐसा अत्याचार दोबारा ना आ पाए, इसके लिए हमको ये लड़ाई लड़नी है। हमारी मांग ये होगी कि प्रकरण खारिज होना चाहिए। वो जो अधिकारी हैं जिनकी कार्यशैली से वहाँ सब लोग प्रभावित हैं, अभी 3 दिन पहले प्रभारी मंत्री जी भी वहाँ गए थे और बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने भी उनकी शिकायत करी थी। तो ऐसे अधिकारी वहाँ पर हैं, उनकी शिकायत उनसे पीड़ित हम हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहाँ पीड़ित हैं, लेकिन आज वो सत्ता पक्ष में है, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ये उनका दोष है। और इस लड़ाई में पुष्पराज भैया के साथ जो बिल्कुल सहभागी रहे, हमारे बनखेड़ी पिपरिया से पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी सम्माननीय हरीश बेईमान जी, 2 शब्द बोल। यहाँ उपस्थित जिला कांग्रेस के सभी सम्मानीय कांग्रेस के नेतागण, यहाँ उपस्थित पूरे होशंगाबाद जिले से आए हुए पधारे कांग्रेस के साथी और किसान भाइयों, आज हम सभी के लिए ये बड़े दुख का विषय है कि एक न्याय किसान को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन जब हमने पिपरिया में किया, हमारे जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई पुष्पराज पटेल हम सभी के बीच आए और मंगलवार चौराहा पिपरिया पर मैं स्वयं भी वहाँ उपस्थित था, कांग्रेस के हमारे साथी उपस्थित थे, भारतीय किसान मजदूर सभी हमारे पिपरिया में जो डी है वो जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में न सिर्फ किसान बल्कि मजदूर और हमारे व्यापारी बंधु तक पैसे के लिए परेशान है। ऐसी स्थिति में एक छोटा किसान कहाँ से फिर बैठ सकेगा? ये सोचने की बात है। ये विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को भी समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है जो खुद किसान है उनको समझ में आना चाहिए, उन्हें संदेश देना चाहिए कि किसी भी किसान के घर जाकर इस तरीके से सख्ती से वसूली ना की जाए, क्योंकि लॉकडाउन पूरे 6, 7, 8 महीने रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है, इस देश के पास पैसा नहीं है तो किसान के पास कहाँ से पैसा होगा, एक गरीब व्यक्ति के पास। ये सरकार से हम मांग करते हैं पुष्पराज भाई के ऊपर जो केस लगाया है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और इस केस को खारिज कराया जाए। हमारे बीच में माधव सिंह चक्रवर्ती जी भी हैं, वो 2 शब्द बोलना चाह रहे हैं ताकि निवेदन है कि आप आए। मैं कांग्रेस भाइयों से निवेदन है क्योंकि इस कांग्रेस ने बोल नहीं तो कहानी समझ नहीं। इनसे पूछना चाहता हूँ कि उस मुसलमान भाई से किस साथ आकर कैसे बनाया, मैं साथ रहा, हमको 2 घंटे हिरासत में रखा, पुलिस वालों ने निकाल नहीं दिया, हमने कहीं हफ्ता ही डाल लो, हम बैठ नहीं सकते, जेल में डालो। इसका मैं कांग्रेस भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ और बार-बार चुप कांग्रेस हो, चुप मत बैठो, जब तक कुछ बात नहीं आएगा जब तक हमें यहाँ से नहीं हमारे पुष्पराज भैया पे तो केस बने ही बने हैं,
केस बने हैं, भले चाहे वो एनआरसी का केस हो, परेशान हो रहे हैं, तो पूरी युवा कांग्रेस उनकी तैयारी में लगी हुई है कि उनको भी जमानत दिलाए, लेकिन जमाना शासकीय काम में बाधा डालना कैसे हम इस मंच के माध्यम से आज प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता। भाई इसमें और रेलवे की टिकट अब कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, हर खान को डिजिटल इंडिया, एक दिन में वहाँ में चला वो सूरज है बाबू, पर रेलवे स्टेशन बन रही नहीं, डिजिटल बन रही का, मैंने 2 मिनट में मोड़ा की मैं गाड़ी खड़ी करे वहाँ, और मैं छोड़ दो तू चले इधर, और लौट के आओ तो बाबा 300 रुपये ले ले, फिर के 1 घंटा के, अरे मैं तो प्राण ले रहा हूँ यार, रेलवे स्टेशन 50 रुपया, और जो करेगा ये तो बताओ 50 रुपया, अब प्लेटफॉर्म टिकट, आज मैं अपने मोड़ा मोड़ी छोड़न जाए, तो अब जो है 50 की और ले मैं तब वहाँ छोड़ के बात कर दी, तो एक उपद्रव बांट हुआ मेरा, अरे अपन हमें डिजिटल लायक नहीं बहरे भैया, अरे अपन तो कहीं ATM निकालने नहीं मालूम, मैं खुद नहीं मालूम, और आपको निकाल दीजिए यार, अरे तो अब पहले हमें पर लायक बना दो, डिजिटल इंडिया कर दो, धोखे से कभी जब वो नंबर कोई है, ये ब्लैकली फोन आवे नहीं देना, वो आपको बैंक में साहब बुला रहे हैं, आपको वो नंबर दे दो, बल्कि मैं समझता हूँ इतना किसान जरूर हूँ, मैंने तो नंबर ऐसे उल्लू बना रहे हैं, हम मान रहे हैं कि यहाँ सारी चीजें, लेकिन आखिरकार के किसानों का इसमें क्यों चिंतन नहीं हो रहा यार, ये सोचनी विषय है, जरा सी कोई अगर कोई वो बढ़ान हो तो फिर चिल्ला चोट कर दे, बोलो भैया पेट्रोल के बारे में, अरे वो पेट्रोल की आप बताओ, वो मजदूर एक दिन जहाँ 2 मजदूर की जरूरत थी, मैं कहा मन की चल दे भैया कि 450 मिलता है कि पेट्रोल 100 होगा, 50 रुपए जाके वो बाहर कौन पे अपनी छाती पे, अपनी छाती पढ़ो तो नहीं पढ़ो, और जेकर 30 रुपया को पेट्रोल 20 वे ले रहे, 40 जो भैया ले रहे हो वो कल मारो, हाँ, और वहाँ 100 कर दो, और पार लो बाकी बात डिलेट, और ये अपने भोलिया निकले क्या करे मालूम, ये भगवान को सहारा ले ले, पीली झंडी लेके चंदा जी, चंदा जी, अरे तुम बताओ तुम दिन पूजा करो कि नहीं करो भगवान राम की, हम भी करें, कृष्ण भगवान करें, सबसे ज्यादा माने, गरीबों की सेवा करें, सारी बात करें, सब करें, वही वाली बात राम सकता होगा नहीं, और कोई ने 100 रुपए लगा दिए, रघुवंश जी ने 100 रुपए की पार्टी शुक्रिया अदा करती है, शुक्रिया अदा करती है, ऐसे शुक्रिया अदा करवा रहे भगवान राम अपने नहीं है, हम सकते नहीं हो, फिर में दे दे, पार्टी 100 रुपए की इनायत करती है, पार्टी शुक्रिया अदा करती है, तो ये शुक्रिया अदा करवा चंदा मांग रहे हैं, और कह रहे हम राम, अरे हम भी यही है यार भैया, हम भी ओरिजिनल यार मान से कह रहा और हमें दुश्मन समझे यार, ये एक पक्ष बनाना चाहते कि भगवान राम मिल गई है, बच्चे ने ऐसा नहीं हो कि हटो तुम कांग्रेस वाले भगवान तुम्हारे नहीं, तो भैया चाह से बची यार भैया हो, अच्छा फिर क्या कहते 2-2.5 करोड़ रुपए होशंगाबाद से हमने इकट्ठे किए, पैसा कौन कहते, हमारे जहाँ गुप्पू मलई सरपंच है, बाद 2100 रुपए दिए, 21,000 रुपए दिए, दान दिए जाते हैं, इतना का पेपर है चंद्रगोपाल मलैया के भाई ने 21,000 रुपए दान में दिए, पार्टी शुक्रिया अदा करती है, अरे हमने ऐसा कभी नहीं करो, शुक्रिया अदा करने का धर्म में पेटी में डाले, वो क्या कर रहे हो क्या नहीं करो, कभी नाम नहीं दिया हमने, आस्था रखते हैं, दिया है गरीबों को दिया, अब तो कहा है एक कम्बल लेके आए, क्या कम्बल और एक केला अस्पताल में देखो, मैं दें वो कौन को जन्मदिन तो मैं पीछे में सुन रहा हूँ, देख रहा जो हमारे वो केला दे दी, फलाने द्वारा जिला चिकित्सालय में केला वितरण किया गया, और के सम्मान में उनका वो किया गया, तो आजकल तो जो होगा जहाँ में फोटो खिंचवाओ, केला दो और फोटो पे डाल दिए, उन्हें के बड़े धर्मात्मा, और जो धर्म कर रहे हैं कोई धर्म में नहीं, धर्म करा कोई पूछा तुम्हें कितनी भागवत कर ले, अब काजल गेड़ी होगी का सर्रा केसरी हो रही, जहाँ हो रही, करोड़ों रुपए दान में दे रहे, गौशाला चला रहे, ये चला रहे, वो चला रहे, तो ऐसी बहुत सारी बातें भैया, और कजू के गवा जाती, इसलिए भाड़ में जा बंद
सोचो कि यार तुमने छोटी मुर्गी है और कोई पकड़ के कटा दे, बड़ी मुर्गी एक आध करके पेपर में दे दो तो अच्छी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने सुना, मुझे बोलने का अवसर दिया। भारत माता की, भारत माता की। मेरी बात सुनो, कितने साल से यहाँ की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? कितने सालों से? उनका विधायक भी नहीं है, उनका सांसद भी नहीं है, इसलिए हम रोड पे इतने भटक रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। आज पुष्पराज के ऊपर झूठा प्रकरण बनाया गया, ये उसकी गलती नहीं है, ये गलती हम लोगों की है कि हम सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। किसान आज पिस रहा है, दिल्ली के अंदर 90 दिन से बैठा है, कोई सुनने वाला है क्या? अब हमारे भी नेहरू युवा केंद्र के रहे जबलपुर में, जिन्होंने अपनी पूरी सेवा कांग्रेस के नाम से की और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं भाई हमारे सुधाकर गौड़ जी को मैं आमंत्रित करता हूं, और वो पैसे से भी किसान है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आपके यहाँ आपके सामने अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किसानों की क्या भूमिका है इस देश के अंदर। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैं सुधाकर भैया को बुलाता हूँ अपने पैसे। सबको नमन करता हूँ, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मलैया जी की इस बात का समर्थन करता हूँ कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए ज़रा बोलने में दिक्कत होती है। मलैया जी की इस बात का समर्थन करता हूँ कि सुहागपुर के लोगों को खास तौर पर हम धन्यवाद देंगे। इतनी बड़ी तादाद में एकदम कम सूचना में रात की ये घटना थी और आप इतने सारे लोग आ गए। वास्तव में आप सब लोगों को नमन करते हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। और दूसरा, मलैया जी ने सारी बातें कह दी, उनको दोहराने की जरूरत नहीं। दूसरा, मैं सूरज भाई की प्रशंसा करता हूँ। हमारे पास में कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता हैं जिनके अंदर बहुत जोश है और बहुत काम करने की तमन्ना है। मैं केवल आपसे दो बातें कहने के लिए, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे की लड़ाई लड़ना है। हम लोगों के बीच में दो प्रकार के किसान हैं, एक लिफ्ट इरिगेशन वाले हैं, एक कमांड वाले हैं। दो प्रकार के किसान हैं, एक को नहर का पानी मिलता है, एक मोटर से पानी देते हैं। ये लड़ाई उनकी है। 5 HP की मोटर को 8 HP की बता दिया जा रहा है, 12 HP की बता दिया जा रहा है और बिल दिए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हम इसका पंप सुधरा लीजिए, पंप सुधारने के बाद में फिर चेक करा लीजिए। आप किसान को समझाओ तो आन के सीधी फ्लाइंग स्टार्ट आती है और आन के केस बना जाती है और वो निकालते हैं 15,000, 20,000, 25,000 का केस बनाता है। आप किसान को बोलो कि भैया आप अपना पंप देख लो, मीटर हमारी मोटर डीपी से कितनी दूर है, हमको कितना वोल्ट मिल रहा है, ये तो बताओ पूरा किसान को। आप तो वो दे देते हैं। दूसरा, अभी गेहूं की कटाई आने वाली है। एक तरफ आप हमारे ऊपर केस तो बना रहे हैं, लेकिन गली गली आपके तार झूल रहे हैं। और होशंगाबाद में जितनी भी आग की घटनाएं होती है, वो ज्यादा से ज्यादा आग की घटनाओं में एमपीबी का हाथ होता है। मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं, आज भी तार कहीं झूल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है और आग लगेगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जिन जिन की गाँव में जिन जिन के तार झूल रहे हैं, जिन जिन के खेतों में तार झूल रहे हैं, सबसे पहला काम आवेदन, कल सब लोग मिल अपने अपने क्षेत्र की वो फोटो खींच के और उनको ज्ञापन दे दो। बिल्कुल दोगे। और इसके बाद में अगर कहीं आग की घटना घटती है और बिजली से किसी किसान के खेत में आग लगती है, तो फिर एमपीबी से निपटने के लिए हम सब तैयार हैं। सही बात है, क्योंकि आज उनकी स्थिति देखो एमपीबी की, आज उनके पास लाइनमैन नहीं है। आज एक किसान ही खेत डालने जाते हैं, तार खींचने जाते हैं, आज एमपीबी का पूरा हाथ बटाते हैं। किसान अपने खेत में ट्रैक्टर में ट्रांसफार्मर उतरवा के लेके आ रहा है, ट्रांसफार्मर बदलवा रहा है, पूरा काम किसान कर रहा है। एमपीबी के पास लाइनमैन है कहाँ? पहले अपनी कमजोरी तो देखे एमपीबी और केस बनाने। और मैं वही कह रहा हूँ कि उससे कोई सब परेशान है वो अधिकारी से। परसों के दिन कमल पटेल जी आए थे, बीजेपी के सारे प्रतिनिधियों ने बताया था कि नहीं कि भैया हम इस महिला की कार्यशैली से हम परेशान हैं। जब फील्ड में उस महिला से सब परेशान है तो उस महिला को अलग क्यों नहीं कर देते? ये प्रश्न है। लेकिन आज पुष्पराज पटेल ने बात रखी, उनके ऊपर जाति सूचक शब्द लगा के उनको SC/ST का केस लगा दिया गया। तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि है, कांग्रेस आंदोलन से पैदा हुई है और आंदोलन से कभी नहीं डलेगी। आपको एक नहीं 10 केस बनाना हो 10 केस बनाओ, हम तो तैयार। लेकिन हम सब आपके साथ में हैं, हम शासन प्रशासन हम सबका
आदमी थे? वो 15 व्यक्ति कौन थे जो उसके घर मारपीट करने गए? ये सब चीज सामने आनी चाहिए ना। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक लकड़ी हमेशा टूट जाती है, 10 लकड़ी का गट्ठा बना दी जाए, किसी में ताकत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सोहागपुर में हमारे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे अपराध कायम किया, इटारसी के जाबाज सदस्यों पे अपराध कायम किया। तो मैं पूरे कांग्रेस परिवार के लोगों से एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़ से कि आपकी परस्पर एक दूसरे से बुराई होगी, एक दूसरे से भलाई होगी, लेकिन ये लड़ाई में सब साथ में आए, क्योंकि एक एक करके अगर एक एक मोहरा पिटते गया तो आखिरी में लड़ने वाला कोई नहीं है। आवाज आना चाहिए, जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं, आवाज दो। तो मेरा आप सबसे कर्तव्य एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस लड़ाई को हम बहुत अच्छे से, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से गांधीवादी विचारधारा के रूप में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को गांधीवादी रूप में भी लड़ेंगे। और अगर इसका हल नहीं निकला तो फिर भगत सिंह बनने को भी तैयार है। लेकिन पहली लड़ाई हमारी, हम गांधीवादी विचारधारा से में बड़े बड़े लोग हैं, हम उस लड़ाई विचारधारा से ही लड़ेंगे। और प्रशासन से, सम्माननीय एसपी महोदय से, सम्माननीय कलेक्टर महोदय से, सम्माननीय एससी महोदय से, यहाँ के सम्माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जी से, यहाँ के स्थानीय विधायकों से निवेदन है कि आप धरातल पे आए और घटना कहाँ घटी उसको आप सब एक बार विवेचना करें कि गलती किसकी है, आपको सही पता लग जाएगा। और हम सब लोग मिलकर संयुक्त रूप से लड़ेंगे। अभी लड़ाई है, गेहूं खरीदी आने वाली है, किसान को हमें से लड़ना पड़ेगा। हमारे को बता दिया जा रहा है कि हमारी आमदनी दुगनी होगी, हमारी आमदनी घटते जा रही है, हमारी आमदनी दुगनी नहीं हो रही है। लेकिन हम सबको अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खेती को हमको बचाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे बीच में पुष्पराज पटेल जैसे जाबाज हैं, लड़ने वाले हैं। अभी जो लड़ाई लड़ी धान खरीदी में, वो 1600 किसानों की धान का एग्रीमेंट किया था फर्नीचर कंपनी वालों ने। आज अगर पुष्पराज जैसा व्यक्ति हमारे साथ नहीं होता तो हम वो लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो आप सबसे निवेदन है, लोग हमारे हैं और कुछ ऐसा निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे।